राधे राधे दोस्तों, आज मैं आपको सुनाऊंगी संकट चौथ व्रत कथा देवरानी और जेठानी वाली। इससे पहले आप हाथ में कुछ तिल के दाने ले लीजिए। एक शहर में देवरानी जेठानी रहती थी। जेठानी अमीर थी और देवरानी गरीब थी। देवरानी गणेश जी की भक्त थी। देवरानी का पति जंगल में लकड़ी काट कर बेचता था और अक्सर बीमार रहता था। देवरानी जेठानी के घर का सारा काम करती थी और बदले में जेठानी बचा हुआ खाना, पुराने कपड़े आदि उसको दे देती थी। इसी से देवरानी का परिवार चल रहा था। माघ महीने में देवरानी ने तिल चौथ का व्रत किया। 5 आने का तिल वह गुड़ लाकर तिलकुट बनाया। पूजा करके तिल चौथ की कथा, तिल चौथ की कहानी सुनी और तिलकुटा छिक्के में रख दिया और सोची कि चांद उगने पर पहले तिलकुटा और उसके बाद ही कुछ खाऊंगी। कथा सुनकर वह जेठानी के यहाँ चली गई। खाना बनाकर जेठानी के बच्चों से खाना खाने को कहा तो बच्चे बोले, माँ ने व्रत किया है और माँ भूखी है। जब माँ खाना खाएगी हम भी तभी खाएंगे। जेठानी को खाना खाने को कहा तो जेठानी बोली, मैं अकेले नहीं खाऊंगी। जब चांद निकलेगा तब सब खाएंगे, तभी मैं भी खाऊंगी। जेठानी ने उसे कहा कि आज तो किसी ने भी अभी तक खाना नहीं खाया है, तुम्हें कैसे दे दूँ? तुम सुबह सवेरे ही बचा हुआ खाना ले जाना। देवरानी के घर पर पति बच्चे सब आस लगाए बैठे थे कि आज तो त्योहार है, इसीलिए कुछ पकवान आदि खाने को मिलेगा। परंतु जब बच्चों को पता चला कि आज तो रोटी भी नहीं मिलेगी तो बच्चे रोने लगे। उसके पति को भी बहुत गुस्सा आया। कहने लगा, सारा दिन काम करके भी 2 रोटी नहीं ला सकती तो काम क्यों करती हो? पति ने गुस्से में आकर पत्नी को कपड़े धोने के धोबने से मारा। धोबना हाथ से टूट गया तो पाटे से मारा। वह बेचारी गणेश जी को याद करती हुई रोते रोते पानी पीकर सो गई। उस दिन गणेश जी देवरानी के सपने में आया और कहने लगा, धोबन मारी पाटे मारी, सो रही हो या जाग रही हो? वह बोली, कुछ सो रही हूँ, कुछ जाग रही हूँ। गणेश जी बोले, भूख लगी है, कुछ खाने को दो। देवरानी बोली, क्या दूँ? मेरे घर में तो अन्न का एक दाना भी नहीं है। जेठानी बचा हुआ कुचा खाना देती थी, आज वह भी नहीं मिला। पूजा का बचा हुआ तिलकुटा छिक्के में पड़ा है, वही खा लो। धोबने मारी पाटने मारी, निपटानी लगी है, कहाँ निपटे? वह बोली, यह पड़ा घर, जहाँ अच्छा लगे वहाँ निपट लो। फिर गणेश जी बच्चे की तरह बोले, अब कहाँ पूछूं? नींद में मगन। अब देवरानी को बहुत गुस्सा आया कि कब से तंग किया जा रहे हैं। सो बोली, मेरे सर पर पोंछो। और कहाँ पोंछोगी? सुबह जब देवरानी उठी तो यह देखकर हैरान रह गई कि पूरा घर हीरे मोती से जगमगा रहा है। सिर पर जहाँ विनायक जी पोछे कर गए थे वहाँ हीरे के टीके वह बिंदी जगमगा रही थी। उस दिन वह देवरानी जेठानी के यहाँ काम करने नहीं गई। बड़ी देर तक राह देखने के बाद जेठानी ने बच्चों को देवरानी को बुलाने भेजा। देवरानी ने सोचा, कल खाना नहीं दिया। बच्चे बुलाने गए और बोले, चाची चलो, माँ ने बुलाया है, सारा काम पड़ा है। देवरानी ने जवाब दिया, अब उसकी ज़रूरत नहीं है, घर में सब भरपूर है। गणेश जी के आशीर्वाद से बच्चों ने घर जाकर माँ को बताया कि चाची हाँ तो पूरा घर ही हीरे मोती से जगमगा रहा है। जेठानी दौड़ती हुई देवरानी के पास आई और पूछा कि यह सब कैसे हुआ। देवरानी ने उसके साथ जो हुआ वो सब कह डाला। घर लौटकर जेठानी अपने पति से कहा कि आप मुझे धोबने और पाटे से मारो। उसका पति बोला कि भली मानस, मैंने कभी तुम पर हाथ भी नहीं उठाया, मैं तुम्हें धोबने और पट्टे से कैसे मार सकता हूँ? वह नहीं मानी और जिद करने लगी। मजबूरन पति को उसे मारना पड़ा। उसने ढेर सारा घी डालकर चूरमा बनाया और छिक्के में रखकर सो गई। रात को चौथ विनायक जी सपने में आए। कहने लगे, भूख लगी है, क्या खाऊं? जेठानी ने कहा, हे गणेश जी महाराज, मेरी देवरानी के यहाँ तो आपने सूखा तिलकुटा खाया था, मैंने तो झरते से घी का चूरमा बनाकर आपके लिए छिक्के में रखा है। फल और मेवा भी रखे हैं, जो चाहे खा लीजिए। बाल स्वरूप गणेश जी बोले, अब निपट कहाँ? जेठानी बोली, उसके यहाँ तो टूटी फूटी झोपड़ी थी, मेरे यहाँ तो कंचन के महल हैं, जहाँ चाहो निपट लो। फिर गणेश जी ने पूछा, अब पूछूं कहाँ? जेठानी बोली, मेरे लट पर बड़ी सी बिंदी लगाकर पूछ लो। धन की भूखी जेठानी सुबह बहुत जल्दी उठ गई। सोचकर
घर हीरे जवाहरात से भरा चुका होगा, पर देखा तो पूरे घर में गंदगी फैली हुई थी। तेज बदबू आ रही थी। उसके सिर पर भी बहुत सारी गंदगी लगी हुई थी। उसने कहा, हे गणेश जी महाराज, यह आपने क्या किया? मुझसे रूठे और देवरानी पर टूटे। जेठानी ने कहा, घर और की सफाई करने की बहुत कोशिश करी, परंतु गंदगी और ज़्यादा फैलती गई। जेठानी के पति को मालूम चला तो वह भी बहुत गुस्सा हुआ और बोला, तेरे पास इतना सब कुछ था, फिर भी तेरे मन नहीं भरा। परेशान होकर चौथ के गणेश जी से मदद की विनती करने लगी। गणेश जी ने कहा, देवरानी से जलन के कारण तूने अपने धन में से आधा उसे दे देती, तभी सब यह साफ होगा। उसने आधा धन बांट दिया, किंतु मोहरों की एक हांडी चूल्हे के नीचे गाड़ रखी थी। उसने सोचा कि किसी को पता नहीं चलेगा और उसने उस धन को नहीं बांटा। उसने कहा, हे गणेश जी, अब तो अपना यह बिखराव समेट लो। वह बोले, पहले चूल्हे के नीचे गाड़ी हुई मोहरों की हांडी सहित तक में रखी 2 सुई के भी हिस्से कर कर इस प्रकार जानना। ने बाल स्वरूप में आकर सुई जैसी छोटी चीज का भी बंटवारा किया और अपनी माया समेटी। हे गणेश जी महाराज, जैसी आपने देवरानी पर कृपा की, वैसी सब पर करना। कहानी कहने वाले, सुनने वाले, हुंकारे भरने वाले, सब पर कृपा करना, लेकिन जेठानी को जैसी सजा दी वैसी किसी को मत देना। बोलिए गणेश जी महाराज की जय। जैसी देवरानी को आई ऐसी सबको आना, जैसी जेठानी को आई ऐसी किसी को नहीं आना। दोस्तों, कमेंट बॉक्स में हर हर महादेव जरूर लिखिएगा। साथ ही इस तरह की वीडियो देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा।